बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे माश की दाल चिकन के साथ। मज़ेदार सी, इतनी मज़ेदार सी कि आप जब भी दाल माश बनाएंगे तो आपको यही वीडियो याद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और इसकी ग्रेवी जो कि बाकमाल होगी। मज़ेदार सी चिकन माश दाल, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो के लिए जल्दी जल्दी फिर शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो। तो आइए फिर तैयार करते हैं माश की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने हाफ कप लिया है, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। एक मीडियम से बड़ी प्याज ली, मैंने इसे चॉप कर लिया। प्याज को मैंने हल्का सा कलर देना है, ज्यादा कलर नहीं होगा, बस लाइट सा कलर जैसे ही आता है तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ना ज्यादा डार्क है ना लाइट है। और चिकन हाफ के जी से ज्यादा। चिकन को जैसे ही कलर आएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद चिकन मैंने फ्राई कर ली है, और नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, और हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ज़्यादा लहसुन जाता है, यही इसका सीक्रेट है कि इसमें लहसुन ज़्यादा डालेंगे तो जायका हमें दाल का बहुत मज़े का मिलेगा। अब मैं चूल्हा मैंने तकरीबन ज़्यादा हीट हो गई थी चूल्हे की, बगैर चूल्हा चलाए तो थोड़ा मिक्स कर लूँ मैं, फिर इसके बाद दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई की है। जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ये इसमें जाएगा। अब फिर चम्मच चला रही हूँ, भुनाई करेंगे। दो छोटे प्याज लिए, 2 टमाटर लिए मैंने, और ये बहुत ही बारीक मैंने काटे हैं ताकि जल्दी जल्दी ये गल ले। मीडियम से कम फ्लेम पे मैं पकने दूंगी इसे, और ढक के मैं छोड़ दूंगी। जैसे ही जैसे ही टमाटर गलते हैं तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या। टमाटर जो मैंने इसमें डाले थे ना, बगैर पानी के डाले हैं, और बहुत अच्छा मसाला बन चुका है। जब भी टमाटर डालें बगैर पानी के, दम वाली आग पे छोड़ दें या दम से थोड़ी तेज आग, और चम्मच को इस तरह आप ये प्रेस करते रहे तो सारे टमाटर जो है ना बहुत अच्छे से मेल्ट होंगे और मसाला अच्छा सा बन जाएगा। अब 1 कप पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने इसलिए डाला है कि जो चिकन है ना काफी बड़ी, उसकी लेग पीस आपको नजर आ रही है ना, तो चिकन को गलना चाहिए। ये मुझे अब भी वो टमाटर के पीसेस कुछ नजर आ रहे हैं ना, तो मैं चम्मच से उसे इस तरह करके मसल रही हूँ। इससे ये होगा कि टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छा सालन ऐसे भी आप बना सकते हैं। इस तरह पानी डाल दें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। जो कसर है ना इसमें चिकन में, वो सारी बहुत अच्छे से गल चुके होंगे चिकन के पीसेस। तो अब ये मैं पानी 1 कप डाल दिया, अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल अभी नहीं डालनी। दाल जब डालेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कब डालेंगे इसमें दाल, जिससे जायका होगा बड़ा मजेदार। तो इसे मैं ढक के छोड़ रही हूँ। पानी सारा ड्राई हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा सा बन चुका है इसका। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दाल को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल को पहले से बॉईल किया। 2 कप से जरा थोड़ी दाल थी मेरे पास, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ी सी कसर है इसमें, और थोड़ा इसमें पानी जाएगा। मैं जरा शोरबे वाली दाल रखती हूँ, इसका शोरबा होना तो अच्छा लगता है दाल का। थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे, इतनी ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ी बहुत। दाल हमारी गल चुकी है, बस थोड़ी सी कसर है, तो इसी में पक के बहुत अच्छे से हो जाएगी। अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी जितना आपको रिक्वायर्ड है, मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे कि मैं किस तरह की दाल रखती हूँ, और सेम वही आपको दिखाऊंगी जिस तरह ये होनी चाहिए। इसी से फिर मज़ा आता है। दाल गली हुई है, ज़रा सी कसर है, पर ढक के छोड़ देना है। जैसे ये तैयार होगी उसके बाद फिर इसमें और मसाले जाएंगे। वो मसाले क्या हैं जो इसे और अच्छा सा जायका देंगे। तो मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी। पानी मुझे अभी भी कम लग रहा है। ये जिस बर्तन में मैंने दाल को गलाया था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें शामिल कर दिया। पानी जाएगा तो ये अच्छे से मिक्स भी होगी और पकेगी भी बहुत अच्छे से। आधे कप से ज़्यादा पानी डाला है, हो सकता है मैं पूरा 1 कप इसमें शामिल कर दूं अगर मुझे ये कम लगा। फिलहाल मैं आधे कप से ज़्यादा पानी में इसे देखती हूँ कि क्या करना है।
थोम जो मैंने लहसुन अदरक जो मैंने इसमें डाला है ना और टमाटर डाले हैं उसी की ग्रेवी होगी। जितने मैंने टमाटर डाले हैं 2 टमाटर डाले हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन डाला है और दाल 2 कप से ज़्यादा थी। आधा कप आधा किलो नहीं है दाल, 2 कप से ज़्यादा, 1 पाव से ज़्यादा समझो दाल है। और इसे मैं ढक के छोड़ दूंगी। और दाल भी खिली खिली होनी चाहिए, दाल गली भी हो और खिली खिली भी हो। ये इसका ये समझो कि इसका सीक्रेट भी है और आपके साथ एक टिप भी है। तो दाल को गलने के लिए छोड़ देती हूँ, मैं दिखाती हूँ फिर आपको क्या आगे क्या करने वाले हैं। दाल हमारी तैयार हो चुकी है और हाफ टी से कम अजवाइन इसमें डाल दी मैंने। इसमें अदरक और अजवाइन लाजमी डालते हैं और अदरक चॉप किया हुआ कुछ बाद में जाएगा। हरे धनिया की डंडियां सिर्फ फिलहाल यही है, ये डालेंगे। इसके बाद फिर धनिया डालेंगे आखिर में और इसे मैं ढक के छोड़ दूंगी। इससे पहले गरम मसाला भी तो डालना है ना। 1/4 टीस्पून गरम मसाला इसमें गया और ऊपर से मैंने ढक देना है और दम दम वाली आग पे भी नहीं रखना, चूल्हा बंद कर दिया है। थोड़ी देर ढक देंगे। बहुत अच्छी सी जो खुशबू होती है ना गरम मसाले की, चीज़ों की जो जितनी भी डाली है उनकी बहुत अच्छी महक आती है जब हम ढक्कन दे के इस तरह छोड़ देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से दाल हमारी तैयार है और ये इसका शोरबा इतना सा होना लाजमी है। इतना शोरबा हो तो बहुत ही अच्छा जायका इसका मिलता है। अगर ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा होगा ना तो दाल ऐसे थिक सी बनती है। तो इस तरह का मसाला ज़रूर इतनी ग्रेवी इसकी ज़रूर रखें। अदरक का खास ख्याल रखने, अदरक इसमें ज़्यादा डालते हैं। ये थोड़ा धनिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो भी करते जाएं, जिससे मुझे होगी बहुत खुशी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।